एप्स्टीन फाइल्स, जस्टिस ऑफ कोर्ट से निकले हुए वो दस्तावेज़, वो कन्वर्जेशंस, वो ईमेल्स, वो फ्लाइट लॉग्स, वो तमाम चीज़ें जिन्होंने दुनिया को हक्का बक्का कर दिया। तारीख ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि इंसानियत की हमदर्दी के दावे करने वाले लोग, ह्यूमैनिटेरियन एंड वुमेन एम्पावरमेंट का डंका बजाने वाले लोग इस दुनिया में ऐसे खोखा जानवर की शक्ल में भी मौजूद होते हैं कि जब उनकी दास्तान सामने आती है तो दुनिया शर्मिंदगी बहुत महसूस करती है। और तारीख के पन्नों में इन सब शवाहिदात को ज़रूर याद रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो भी अक्यूज़्ड या अक्यूजेशन लगे हुए हैं उन फाइलों में जिन लोगों पर, क्या उन लोगों की फितरतन सोच ऐसी थी या अय्याशी करने के लिए उन लोगों ने नए नए तरीके के रास्ते ढूंढे हुए थे, या वाकई में कोई कंस्पिरेसी थ्योरी उन लोगों के पीछे चल रही थी? क्या होता अगर किसी नामवर मुस्लिम शख्स का नाम उसमें आया होता और उसके इल्ज़ाम सबूत के साथ सही पाए जाते? और आखिरकार क्यों दुनिया से ह्यूमैनिटेरियन लॉज, वुमेन एम्पावरमेंट, ग्लोबल पीस का झूठा एंड फॉल्स प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है? और एक आखिरी सवाल कि मुसलमानों को ऐसे फितनों के हालात में किस एतबार से तैयार रहना चाहिए? तो आइए इन सब चीज़ों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। एप्स्टीन फाइल्स, जस्टिस ऑफ कोर्ट से निकले हुए वो तमाम दस्तावेज और वो काले करतूत और वो काले चिट्टों का मजमुआ है उन तमाम प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज़ या पर्सनैलिटीज़ का जिनका तस्करा उसमें मिलता है, और इंसानियत को शर्मसार करने वाली हर वो हरकत उसमें मौजूद है। पीडोफिलिया से लेकर छोटी छोटी बच्चियों के सेक्सुअल असॉल्ट, अब्यूजमेंट और उनके हरासमेंट के ऐसे ऐसे शवाहिदात उसमें मिलते हैं कि इंसान सोच तक नहीं सकता है। पावर फ्लेक्स करने और दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का तस्करा उसमें मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप, स्टीफन हॉकिंस और बिल गेट्स और कई मशहूर शख्सियात का उसमें तस्करा मिलता है और उनके ऊपर काफी बड़े एक्यूजेशंस भी लगाए गए हैं। कंस्पिरेसी की बात की जाए तो कई सारे कंस्पिरेसी इवेंट्स के साथ साथ ग्लोबल पैंडेमिक कोविड को भी यहाँ तक कि कंस्पिरेसी इवेंट बताया गया है। ऐसा लगता है कि एक दज्जाली लश्कर है जो अपने घिनौने काम पर मुकम्मल फोकस के साथ गामजन है, चाहे वो माइनर्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट, अब्यूजमेंट, यहाँ तक कि उनको कत्ल करना, उनके जिस्मों को खाना, उनके जिस्मों को अपने दज्जाली खुदाओं पर चढ़ावा चढ़ाना, या ये कि अब दुनिया के सामने अपनी फ्लेक्स पावर को दिखाना, यहाँ तक कि काबतुल्लाह के किस्वे के कुछ टुकड़ों को मंगवा कर शैतानी ताकत या काले जादू का इस्तेमाल करना और मुसलमानों की रूहानी ताकत या पॉजिटिव एनर्जी का गलत इस्तेमाल करना भी उसमें शामिल। लेकिन इस दुनिया का डबल स्टैंडर्ड तो देखिए कि क्या किसी ने अभी तक जेफरी एप्स्टीन या उनमें जो भी अक्यूज्ड है उनके मजहब के बारे में बात करी? नहीं। क्योंकि अगर कोई भी किसी एक नामवर मुस्लिम शख्स का नाम इस फाइल में मौजूद होता और एक्यूजेशन साबित हो जाते तो अभी तक हाहाकार मच गई होती। मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने के लिए तो दुनिया बैठी पड़ी है, तैयार बैठी पड़ी है। लेकिन अफसोस ये है कि इस फाइल में उन नामवर लोगों का नाम है कि जिन्होंने या जिनके सो कॉल्ड मजहब ने फलस्तीन में औरतों और बच्चों पर कितने मजालिम ढाले हैं, कितने लोगों का खून बहाया है और कितना बड़ा जेनोसाइड किया है। और अफसोस है कि उस जेनोसाइड को फरोग देने के लिए नौजुबिल्लाह वही लोग थे जिनके नाम इस फाइल में मौजूद। सोचने की बात है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो अपने लॉज, अपने ह्यूमैनिटेरियन लॉज, रिफॉर्म, अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इन सब का दुनिया में डंका बजाने की कोशिश कर रहा है, उसका खुद का सेटिंग प्रेसिडेंट इस फाइल में बड़े आला तौर पर शामिल है। और उस यूएस के अपोजिशन में जितनी भी कंट्रीज हैं, क्या उन कंट्रीज के किसी भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी का नाम या प्रोमिनेंट फिगर का नाम इस फाइल में आया है? नहीं। कि यूएस खुद एक पावर, एक झूठे मुंसिफ की हैसियत से अपने एक्शन को लीगलाइज कर रहा है, अपनी घिनौनी हरकतों को लीगलाइज कर रहा है, अपने झूठे ह्यूमैनिटेरियन लॉज एंड फॉल्स प्रोपेगेंडा को दुनिया में फैला रहा है, और वही है जो एक जेनोसाइड का जिम्मेदार बना पड़ा है। तो क्यों झूठे वादे करना, क्यों वुमेन एम्पावरमेंट के जरिए औरतों का इस्तेहसाल करना, क्यों ह्यूमैनिटेरियन लॉज के जरिए फितनों को खड़ा करना, क्यों ग्लोबल पीस के अंडर में जेनोसाइड को तैयार करना या उसका काम करवाना? दुनिया जानती है कि इस्लाम एक बरहक मजहब है, तभी तो इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तरह तरह की काविशें की जाती हैं, तरह तरह के फॉल्स प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं। मुसलमानों को दुनिया के हर कोने में तभी तो अजियतें और परेशानियां दी जा रही हैं। और ऐसे वक्त में मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने ईमान की हिफाजत करे। ये फितने वक्त बवक्त पे हर हफ्ते हफ्ते में बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं, बहुत तब्दीलियों के साथ मुसलमानों के सामने आने वाले हैं, और उनके ईमान की आजमाइश का वक्त आ चुका है। अभी बहुत बड़े फितनों का आना बाकी है। सबसे बड़े फितना दज्जाल का आना बाकी है, और दज्जाल के आने की तैयारी ही तो ये सब हो रही है, उसके लश्कर ही तो उसके आने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के बड़े फितने से हमारी ईमान की हिफाजत फरमाए।